मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज क्लास में चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। इसका मैं प्रश्नावली 1 से, जिसमें केवल परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के बारे में कुछ चीजें लिखी हुई हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1 से। इसका फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या छांटकर हमें लिखनी है। तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का जो बेसिक था वो मैंने आपको चैप्टर शुरू करने से पहले प्रोवाइड करा दिया था। यदि आप लोगों को परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के बारे में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, डाउट होगा, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में हमें परिमेय संख्या छांट कर लिखनी है। तो परिमेय संख्या, तो आइए जो बेसिक बताया था वो अलग है, हम थोड़ा सा बता देते हैं यहाँ पे भी। यदि कोई संख्या रूट से मीन्स किसी संख्या का वर्गमूल यदि बाहर निकल रहा है, मीन्स जोड़ा, 3 का यदि हम गुणनखंड करते हैं तो 3 गुणे 1 होगा, जो कि बाहर निकलेगा नहीं, मीन्स ये अपरिमेय संख्या है। यदि 4 को लिखते हैं तो 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, मीन्स बाहर क्या आ जाएगा 2। ये आपका परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से जो पॉइंट में लिखा है मीन्स दशमलव में जैसे 0.1 लिखा है, तो हमें पता है कि 1 को यदि हम लिखें तो 1 को यदि हम रूट के अंदर लिखें, 1 का गुणनखंड करते हैं तो 1 गुणे 1 आएगा, जो कि बाहर एक निकाला जा सकता है। लेकिन यहाँ दशमलव के बाद 1 तो निकल जाएगा, 1 का वर्गमूल होगा, लेकिन दशमलव के बाद केवल अकेला है, इसलिए अपरिमेय संख्या है। यदि इसी को हम दूसरे तरीके से लिख दे 0.01, हमें पता है 1 का वर्गमूल निकल आएगा, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद क्या बनना चाहिए, जोड़ा। तो जोड़ा बन रहा है, इसलिए हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। इसी प्रकार से टोटल कॉन्सेप्ट है आपका। तो आइए बता देते हैं। फर्स्ट लिखा है √3, तो जो √3 है तो √3 का वर्गमूल होगा नहीं, मतलब ये बाहर नहीं निकल के आएगा। π/3 है, तो पाई आपको पता होगा, पाई का वास्तविक मान नहीं होता, इसलिए पाई अपरिमेय संख्या है। तो जब पाई अपरिमेय संख्या है तो ये आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, π/3 भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। हमें केवल परिमेय संख्या छांट कर लिखनी है, मीन्स वहां दिया है 22/7, वो हमारे परिमेय संख्या हो गया। इसमें दिया 3√4, तो 3 तो हमारे परिमेय संख्या ही है। क्या 4 का वर्गमूल निकलेगा? जी हाँ, 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, इसलिए हमारा 3√4 भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। यदि इसको देखते हैं तो लिखा है 4 सही 1/4, ये हमारा मिश्रित भिन्न का एक रूप है। तो 4 चौक 16, 1 17/4 होगा। तो 4 का वर्गमूल तो निकल आएगा, लेकिन 17 का नहीं निकलेगा, इसलिए एक अपरिमेय संख्या है, तो इसे हमें लिखना नहीं है। नेक्स्ट लिखा है 2.33 और उसके ऊपर बार लिख रखा है, मतलब रिपीटेड संख्या है, इसलिए भी अपरिमेय संख्या होगी। तो हमारा 22/7 और 3√4 क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसी प्रकार से जो इसका दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। दूसरा क्वेश्चन लिखा है √4.445 में अपरिमेय संख्या बतानी है। अपरिमेय संख्या क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। तो हम जानते हैं जो 4 है, तो 4 का बाहर क्या निकल के आ जाएगा, यदि 4 लिखते हैं। चलिए आइए हम यहाँ परिमेय भी बता देते हैं, परिमेय और अपरिमेय दोनों बता देते हैं। परिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या हमें पता है कि परिमेय संख्या में 4 हो जाएगा और 4 हो जाएगा 5 हो जाएगा, मीन्स 4 का वर्गमूल 2 बाहर आएगा, ये भी परिमेय संख्या हो गई। हमने फर्स्ट वीडियो में बता रखा है आपको, यदि कोई संख्याएं बटे के रूप में लिखी हैं तो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। बट 4 का भी निकल सकता है वर्गमूल, लेकिन उसके आगे दशमलव है, तो हमने आपको सिंपल तरीके से बताया दशमलव के बाद जोड़ा बनना चाहिए, जो कि जोड़ा नहीं बन रहा, इसलिए आपका 0.4 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका 3rd नंबर लिखा है, तो फिलहाल इसे रफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो 3 नंबर है। तीसरा जो लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्याएं छांटिए, मीन्स इसमें भी हमें केवल परिमेय संख्या ही बतानी है। तो यहाँ पे केवल √3 परिमेय संख्या हो नहीं सकती। 14.03737 डाटेड है, यानी कि
आगे अनंत तक गया है, इसलिए भी परिमेय संख्या नहीं होगी। रूट वन, यहाँ पे जो हमारा रूट वन लिखा है परिमेय संख्या, तो जो रूट वन है वो परिमेय संख्या हो जाएगी। और यहाँ पे पाई प्लस 4 है, तो 4 तो परिमेय संख्या है, लेकिन उसी में पाई को ऐड कर देना है, मीन्स जोड़ना है। इस कंडीशन में पाई प्लस 4 भी हमारा अपरिमेय संख्या ही होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से परिमेय और अपरिमेय संख्याएं छाटिए। तो इसमें हमें परिमेय तथा अपरिमेय दोनों लिखना है। तो सबसे फर्स्ट मैं इसमें परिमेय संख्या लिखता हूं और उसके नीचे अपरिमेय संख्या लिखता हूं। अपरिमेय संख्या तो चार तो परिमेय संख्या है, लेकिन रूट 3 परिमेय संख्या नहीं है, तो इसमें से हमें घटाना होगा, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी अरूढ़ 7/2, क्योंकि 2 तो परिमेय संख्या है, लेकिन 7 का बाहर नहीं निकलेगा, वर्गमूल बाहर नहीं आएगा, इसलिए अपरिमेय संख्या हो गई। बगल में हमारा लिखा है 5 माइनस रूट 4, 5 परिमेय संख्या है, 4 का वर्ग 2 होता है, इसलिए परिमेय संख्या हो गई। और उसके पड़ोस में है 0.01, मतलब दशमलव के बाद जोड़ा बन रहा है और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, इसलिए परिमेय संख्या होगी। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देख लेते हैं। लिखा है रूट 2, रूट 3, रूट 9, रूट 15 में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। मीन्स हमें इसमें केवल परिमेय संख्या बतानी है। तो जो परिमेय संख्या हमारी होगी, परिमेय संख्या होगी रूट 2 का वर्गमूल होता नहीं है, 3 का वर्गमूल होता नहीं है, 15 का वर्गमूल होता नहीं है, 9 है। तो 9 हमारा परिमेय संख्या होगा, क्योंकि 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3, तो बाहर जो आएगा हमारा 3 आएगा, मीन्स ये हमारा परिमेय संख्या है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन में हमें बताना है रूट 7, रूट 11, रूट 16, रूट 19, रूट 23 में परिमेय संख्या ही बतानी है मुझे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 6 नंबर है, यहाँ पे परिमेय संख्या बतानी है, तो परिमेय संख्या तो रूट 7 का वर्गमूल होता नहीं है, रूट 11 का वर्गमूल नहीं होता, रूट 16 का वर्गमूल होता है, मीन्स हमारा जो यहाँ पे परिमेय संख्या होगी वो 16 हो जाएगी। नेक्स्ट रूट 19 का वर्ग नहीं होता, रूट 23 का भी वर्ग नहीं होता, मीन्स हम 16 को लिख सकते हैं, 4 गुणे 4 बाहर आ जाएगा हमारा 4। इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 6 से कंप्लीट हुआ, क्योंकि 4 एक परिमेय संख्या है, 16 का वर्गमूल 4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 7 नंबर, तब तक इसे रफ कर देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है रूट 4, रूट 3, रूट 5, रूट 9, रूट 16 में परिमेय संख्या बताइए। तो यहां भी हमें परिमेय संख्या ही बतानी है, परिमेय संख्या। तो 7 में रूट 4 हो जाएगा, क्योंकि रूट 4 का वर्गमूल होता है। रूट 3 नहीं होगा, क्योंकि रूट 3 को 3 गुणे 1 लिख लें या 1 गुणे 3 लिख लें, बाहर नहीं निकलेगा। 5 भी नहीं हो सकता, 9 का वर्गमूल होता है, इसलिए 9 हो गया। और नेक्स्ट 16 हो गया, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 9 का 3 हो जाएगा और 16 का 4 हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो 8 नंबर है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर कंप्लीट हो चुका है। 8 नंबर क्वेश्चन लिखा है रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 4/9, रूट 7 और रूट 0.9 में से परिमेय संख्या छांट कर लिखनी है। तो पुनः रिपीटेड हमें परिमेय संख्या ही छांट कर लिखनी है। परिमेय संख्या क्या हो जाएगा देखते हैं। रूट 2 का वर्गमूल नहीं होता है, रूट 3 का वर्गमूल भी नहीं होता है, रूट 5 का वर्गमूल भी नहीं होता है। जो हमारे लिखा है 4/9, तो 4/9 को यदि हम हल करते हैं तो 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, 9 को 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, मीन्स 2 बटे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि जो हमारा परिमेय संख्या होगा वो रूट 4/9 का परिमेय संख्या बाहर निकल आई है 2/3।
√7 भी परिमेय संख्या नहीं हो सकती। √9 का वर्गमूल तो होता है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट है तो हमने बोला पॉइंट के बाद जोड़ा बनना चाहिए, जो कि सिंगल है, इसलिए परिमेय संख्या नहीं है। तो √4/9 सॉरी 4/9 परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। तो ये जो 9 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 2 + 3√2 एक परिमेय संख्या है। ऐसा कि आप लोगों को बता दें कि मैंने ऐसा क्वेश्चन प्रश्नावली 1B में काफी क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, फिर भी आइए इसे देख लेते हैं। तो हमने बताया होगा कि सिद्ध कीजिए कि 2 + 3√2 एक परिमेय संख्या है। तो जब ठीक उसके विपरीत मान लेते हैं, तो माना 2 + 3√2 एक सॉरी बाय मिस्टेक यहाँ लगता है मिसप्रिंट से, यानी अपरिमेय होना चाहिए। एक परिमेय संख्या है जो a/b के बराबर है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो 2 + 3√2 बराबर a/b होगा। तो यहाँ से पक्षांतर कर देते हैं, तो 3√2 बराबर a/b हो जाएगा। ये प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का, बटे में एक लिखेंगे तो 3√2 बराबर b, एक कम b हो जाएगा। a का 1 में गुणा करेंगे a - 2b, तो 3 यहाँ गुणे में है तो बटे में चला जाएगा, a - 2b बटे 3b। ये गुणे में था तो बटे में चला आया। चूंकि a और b पूर्णांक है, इसलिए a - 2b बटे 3b एक परिमेय संख्या है। इतना परिमेय संख्या हो गया। अब मैंने कल बताया था इसी के बराबर में लिखा है, तो कुछ देर के लिए भी परिमेय संख्या होगी, अर्थात √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास यह प्राप्त होता है कि √2 एक, मार्कर चेंज कर लेते हैं तब तक, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः 2 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। तब तक मैं इसे रफ कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 10 नंबर लिखा हुआ है। लिखा है निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं छांटकर लिखिए। जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें हमें परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं छांटकर अलग अलग लिखना है। तो 10वें का जो फर्स्ट नंबर पाई का मैंने बता दिया, पाई वास्तविक संख्या नहीं है, इसलिए जो पाई है वो अपरिमेय संख्या होगी। जो इसका दूसरा लिखा है 22/7, तो 22/7 परिमेय संख्या होगी। ठीक इसी प्रकार से 3.14 है, वो भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि दशमलव हटाने पे बटे में हम उसे लिख सकते हैं। इस प्रकार से 22/7 3.14 परिमेय संख्या होगी। और जो इसका 4 नंबर है 0.9, तो 9 का वर्गमूल 3 होता है, लेकिन पॉइंट के बाद मैंने बताया है आपको कि उसका जोड़ा बनना चाहिए, जो कि जोड़ा नहीं बन रहा, इसलिए 0.9 भी हमारा अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो चुका है। अतः ये आपका आंसर हो गया। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें तथा साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि मैं न्यू वीडियो जो भी
अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन यूट्यूब द्वारा सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।